अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं सुख शांति का भंडार ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए
कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल, परद्रव, परभाव और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी मोह राग देश के परिणाम वह भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत
परमेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 702 नंबर का बोल है, पेज नंबर 163 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। समुद्र में गहरे तक उतरे उसे मोती मिलते हैं, वैसे ही आत्मा की पर्याय गहरी, वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में, थोड़ा हिंदी भैया बनो भाई, वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए उसे अपने भगवान की प्राप्ति होती है। भाई तेरी वस्तु मुक्त स्वरूप ही है, अवध स्पष्ट स्वरूप है। जो जीव ऐसे अवध स्पष्ट स्वरूप अपने आत्मा को देखता है उसे समस्त जिन शासन को देख लिया है, जान लिया है। राग वह जिन शासन नहीं है, वीतराग भाव ही जिन शासन है। वीतराग भाव द्वारा जिसने आत्मा को देखा उसने समस्त जिन शासन को जान लिया। इस प्रकार सर्वत्र राग से भिन्नता की बात ही सिद्ध होती है। बहुत सुंदर बात है। राग जो है वह संसार का कारण है और वीतरागता वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल राग से भिन्न है। दिनवाणी में जहाँ राग की भिन्नता की बात की गई है उसका इतना ही प्रयोजन है। चाहे वह शुभ राग हो अथवा अशुभ राग हो, वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझे आप? जहाँ जहाँ जनवाणी में शुभाशुभ भाव को भी ये कहा जा रहा है उसका मतलब इतना ही समझना चाहिए है कि राग जो है ना वह आत्मा का अंश नहीं है, वो विकारी परिणाम है। समझेंगे आप? पाप के परिणाम तो है ही संकलित रूप परिणाम, लेकिन हमारी आत्मा की पर्याय में भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो भी परिणाम होता है वह शुभ भाव है। वह भी वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह विभाव रूप परिणति है। वो एक्स्ट्रा है। जैसे किसी के पंजे में छठवीं उंगली निकल आती है ना तो वह एक्स्ट्रा कहलाती है। समझ रहे आप? वह सौभाग्य को प्राप्त नहीं होता है। जैसे किसी के नाखून है ना वो एक्स्ट्रा निकल आती है ना, समझ? ऐसे ही रागादिक परिणति जो है ना वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा से वह भिन्न है। समझ रहे आप? देखो बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर ज्ञानी लोग यहाँ दिखाते हैं हमें अपने आत्मा का स्वरूप। समुद्र में गहरे तक उतरे उसे मोती मिलते हैं। समुद्र है, लोग कहते हैं कि भाई साहब समुद्र में नीचे जो है बहुत कीमती कीमती चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, पर किन्हें मिलेंगी? जो नीचे उतरेंगी। जैसे पानी में पैर रखने में डर लगता हो तो वह क्या समुद्र के तलहटी में जा पाएगा क्या? नहीं। बताइए आप। जैसे पानी से ही डर लगता हो कि वैसा पानी में रखेंगे तो जो है समझ गए ना भयभीत होता है,
उसे वह मोती कहाँ से मिलेगा? और ऊपर ही ऊपर रहे तो भी नहीं मिलेगी। है मोती। अगर कीमती चीज अगर आपको उस समुद्र की तलहटी में से प्राप्त करनी हो तो क्या करना पड़ता है? नीचे उतरना ऐसा पड़ेगा पानी है? में गहरे। है? उसको प्राप्त करने के लिए समुद्र के गहरे तलहटी में जो जीव जाते हैं उन्हें वह मोती कीमती चीजें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही भाई साहब है जो धर्म के नाम पर है जिन वचन को सुनते ही नहीं है, समझ गए नहीं आप, दूर दूर रहते हैं, डर लगता है उनको, समझ गए नहीं आप, तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा, समझ गए आप, तो उन्हें ये चीजें कैसे मिलने वाली है? अरे भगवान की दी ध्वनि का लाभ, समझ गए नहीं आप, जब ध्वनि का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा? जो भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है तो जनवाणी माता से जुड़ना ही नहीं चाहता है। ऊपर ऊपर से भाई साहब पूजा कर ली आपने, भक्ति कर ली आपने, भगवान की अनुव्रत देखा देखी कर ली है आपने कि साहब हमको जो है कितनी प्रतिमा, हमारे पास 7 प्रतिमा है, ये सब ऊपर ही ऊपर है। आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, समझ नहीं आप। जिन्हें अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना है उन्हें जिनवर देव द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है, क्या भाई साहब, वह सुनेंगे, अंदर में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उन जीवों को वह जिन्हें देव परमात्मा द्वारा बताया गया तत्व उपलब्ध हो जाता है। समझ गए? वस्तु कहीं गई थोड़ा हुए, आप स्वयं ही जानने देखने वाले पदार्थ हो, लेकिन आप निर्वाणी से जुड़ के नहीं रहना चाहते हो। थोड़ी बहुत भगवान के गए, पूजा कर ली, भाई साहब भक्ति कर ली और फिर हट गए वहां से। नहीं, स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। क्या? स्वाध्याय के द्वारा ही हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है, समझ गए आप। इसीलिए हमें अपने ज्ञान को, अपने मन को स्वाध्याय में निरंतर जोड़ के रखना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि सुन लिया और लोगों को दिखा दिया कि मैं स्वाध्याय में आ गया तो तुम्हें भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपका चिंतन की आवश्यकता है। आपको जो मन मिला है उस मन के अंदर जिन्हें देव परमात्मा ने जो तत्व को वस्तु स्वरूप बताया है, जो तत्वों का स्वरूप बताया है, समझ में आया भैया कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल सुवासु परिणामों से भी भिन्न है। शरीर से तो भिन्न है ही, क्योंकि शरीर जड़ है, अंदर में जो रागादिक परिणति मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। चिंतन आत्मा के तत्व अल्प काल में उसे आत्मा की अनुभूति तो होगी होगी और केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकता है, समझ आप। इसीलिए यह उदाहरण गुरुदेव श्री देते हुए कहते हैं कि समुद्र में गहरे तक उतरे उसे मोती मिलते हैं, समझ गए आप। अगर आपको कीमती चीज चाहिए, जो लोगों में कहावत है कि भाई साहब समुद्र के अंदर बहुत कीमती चीजें पड़ी हुई हैं, पर किन्हें मिलेंगी? अरे किनको मिलेगी? हैं? समझ गए आप। तैराकी हो, पानी से डर नहीं लगता हो, है भाई साहब, वह नीचे तक जा सकता हो, ऐसा निर्भयी व्यक्ति हो, वह कैसे मोतियों को उठा के लेके आ जाता है। ऐसे ही आत्मा की प्राप्ति किसको होती है? आत्मानुभूति की प्राप्ति किसको होती है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आप बाहर की कितनी भी क्रियाएं करो, अनंत काल से तो क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे बुझायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया? ये हमारी आपकी कहानी है, किसी दूसरे की कहानी नहीं है। हमारा आत्मा अनंत बार, एक बार नहीं, अनंत बार मुनि व्रत धारण किए, 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन किया है भाई साहब। फिर भी ऐसी कोई कचास रह गई। जितना पावर पर्याय में अपनी आत्मा के प्रति आना चाहिए था, आत्मा की रुचि का जितना पावर हमारी पर्याय में आना चाहिए था, उतना उसे नहीं मिलाना भाई साहब, फेल हो गया। अभी आप समझ सकते हो, समझ, अभी तो अंदर भोगों की वासनाएं, पाप के परिणाम उसी में लिप्त हो रहे हो भाई, हैं? उन्हें कैसे मिलेगी ये बात है?
कैसे अपने आत्मा की प्राप्ति होगी? क्योंकि आत्म वस्तु जो है वह अमूर्तिक है। कैसी है? भैया आत्म वस्तु है, चेतन वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है। और हमारा ज्ञान अनादि काल से मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? मूर्तिक पदार्थ। अब उसे वापस होना है कहाँ पर? अब काम करना चाहिए अमूर्तिक पर, और काम कहाँ कर रहा है अनादि काल से? है भाई साहब, मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रहा है, तो आपके मन में फिर विकल्प कैसे होंगे? मूर्तिक पदार्थों के ही होंगे क्या मूर्तिक आत्मा के होंगे? मूर्तिक के होंगे। समझ में आया भाई साहब? है तो ये बड़ा ही गजब का है, जिसे वास्तव में इस भाव में अपना काम करना है, अपने आत्मा का आनंद लेना है, उसे यह चीज प्राप्त हो जाती है। समझ गए नहीं आप? उसमें तो रतन भरे हुए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रतन भरे पड़े हुए हैं अपनी आत्मा में। समझ लिया? जैसे अपने एकमात्र अपने आत्मा की कल्याण की भावना हो। कल आया था ना इस भव में काय संपद जो है, परसों आया था। ये भव केवल एक अपने आत्म कल्याण के लिए हो। समझ गए आप? अनंत भव हमने शरीर के खातिर निकाले हैं, और ये भव अगर आपको जो मिला है मनुष्य पर्याय का, केवल उस पर नाम लिखा होना चाहिए आत्मा, शुद्धात्मा। समझ में आया भाई साहब? तब आपको वह वस्तु प्राप्त होती है, क्योंकि वह शुद्धात्म वस्तु जो है अमूर्तिक है। समझ गए? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसी जब तक अंदर में उस पदार्थ की प्रति रुचि जागृत नहीं होती है, तब तक वह पर्याय जो मूर्तिक पदार्थ में काम कर रही थी, वह अपने आत्मा के ऊपर काम करेगी ही नहीं। समझ गया भाई साहब? एक बार ही मेहनत करनी है आपको, और उस मेहनत करने में आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तकलीफ तो इस बात की है कि हम उस वस्तु स्वरूप को पहचानते नहीं है। क्या कहा? तकलीफ इस बात की है कि ऐसे आत्म स्वरूप को हम पहचाना ही नहीं है, आज तक सुना ही नहीं है। कभी मौका मिला है हमें आपको? समझ गया? जैसे प्रधानमंत्री को 5 साल का मौका मिला है, भाई साहब अगर वो अच्छे कार्य करेंगे तो दोबारा कैसे जनता फिर लाके खड़ा कर देगी, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें को मिला है आपको महान पुण्य की वजह से। समझ गए नहीं आप? आपने इसमें अपने आत्म सम्मुखता के जो पुरुषार्थ दिए हैं, तो वो समझना चाहिए वो आत्मा को प्राप्त कराने वाले ही हैं। समझने आप? देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है। समुद्र में गहरे तक उतरे उसे मोती मिलते हैं, वैसे ही समझने आप? वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए, उसे अपने भगवान की प्राप्ति होती है। समझ लेंगे आप? आत्म वस्तु सबसे पहले निर्णय कर लो भाई साहब, आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्मा है, और शरीर जड़ है, अमूर्तिक मूर्तिक को छूता तक नहीं है। अभी आने वाली इसकी चर्चा आगे। समझ नहीं आप? और मैं कौन हूँ? मैं चेतनेश्वर पदार्थ हूँ। ये शरीर जड़ है, इसका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ नहीं आप? ऐसा जब ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न होता है, तब वह पर्याय बहिर्मुखता छोड़ती हुई अंतरोन्मुखी होती हुई अमूर्तिक पदार्थ पे काम करती है। आगे बात समझ में लिया? अपने आत्मा की प्राप्ति करना हो, अपने आत्मा का आनंद लेना हो, तो सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप को पहचानो। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि वैसे ही आत्मा की पर्याय, कौन? द्रव और पर्याय का खेल है। समझ में आया? द्रव और पर्याय, पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है, और द्रव बिना पर्याय के नहीं होता है। समझ में आया? इतना तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रखिएगा। अगर आपको अपने आत्मा का अनुभव करना है,
तो भाई साहब पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य जो है बिना पर्याय के होता नहीं है, चाहे वह मूर्तिक पदार्थ हो चाहे अमूर्तिक पदार्थ हो। समझ गए आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है, देखिएगा क्या हर समय अपना परिणमन हो रहा पर्याय में, चाहे भले बेकारी रूप से मान लीजिएगा, पर वो परिणमन है ना। कौन सी इच्छा हमारी आत्मा के साथ में है भाई साहब, एक समय से ज्यादा समय रुकती है? आप बताइएगा, आपकी आत्मा की बोई है, बदल रही है प्रति समय। अरे बोलो ना, बदल रही। इतना सरल जैन दर्शन है, पर हमने क्या करा, मंदिर में भगवान, मंदिर में धर्म समझा है। क्या भाई साहब, घर में समझते भाई साहब पाप होता है, वो मंदिर में होता है पुण्य। समझ गए? ये कुटेव है तुम्हारी। पुण्य, पाप और धर्म आत्मा की पर्याय में होता है। आत्मा में की पर्याय में जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं वह पाप परिणाम है। आत्मा की पर्याय में जो शुभ परिणाम हुआ करते हैं वह पुण्य परिणाम है, और आत्मा की पर्याय में जो भीतराग दशा प्रकट होती है उसे धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए उसे अपने भगवान की प्राप्ति होती है। समझ में आप? पर्याय है ना, हर समय भले रागादिक रूप विभाग रूप ही आप मान लीजिएगा, राग शरीर में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है, मुझे इतना आपसे जानना है। आत्मा की पर्याय में होता है। हाँ भाई साहब, आपकी जो दुख की पर्याय होती है वह आत्मा में होती है भाई साहब, आत्मा की पर्याय में होती है कि भाई साहब शरीर में होती है? आत्मा की पर्याय में। अरे इतना तो निर्णय करो। आत्मा की पर्याय में होती है ना, वो संसार मार्ग है ना, शरीर में नहीं होता है। शरीर तो जड़ है, मिट्टी है, धूल है, उसमें कोई आत्मा की राग रूपी पर्याय नहीं होती है। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में होती है, और वह जो दुख रूप पर्याय होती है, इच्छा रूप पर्याय होती है, हर समय भाई साहब बदलती है कि नहीं बदलती है? अजय भाई, बदलती है। सुबह से लेके अभी तक आपके परिणामों में, आपकी आत्मा की पर्याय में वे परिणाम एक जैसे रह रहे हैं कि हर समय बदल रही है इच्छा? बोलिए। अरे 8 साल का बालक हो, बालिका हो, वह भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। हमने कभी धर्म को समझने की कोशिश नहीं की है। हमने धर्म को केवल खाने पीने छोड़ने और उसमें ही मान के रखा है। समझ में आ गए भाई साहब? है कि ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, और हो गया भाई साहब धर्म। कुछ नहीं हो गया, रगड़ पट्टी कर रहे हो, पुण्य पाप में हमारी आत्मा की पर्याय जुड़ रही है। हर समय नए इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं तो चली जाती हैं। आप चले जाते हो कहीं क्या? नहीं। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, आप इच्छा के अभाव में क्या आत्मा का भी अभाव हो गया क्या? नहीं। जिस समय आपकी आत्मा की पर्याय में पाप का परिणाम था उस समय आप थे कि नहीं थे? जिस समय आत्मा की पर्याय में पुण्य का परिणाम था उस समय आप थे कि नहीं थे? पर इच्छाएं तो चली जाती हैं, और आप जानने देखने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? अगर परिणमन को समझना है तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं, पर वह रागादिक परिणाम हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे आने जाने वाली है। समझ रहे आप? तो यहाँ कहते हैं वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए। अब गहराई का मतलब क्या है? अब वो वर्तमान ज्ञान का जो दर्शन ज्ञान चारित्र वीर है आपके पास में, वो आपका धन है। जितना भी है आपके पास में वर्तमान में, जितना भी आपके पास में क्षोभसम ज्ञान है वो आपका धन है। समझ में आए भैया? अब वह ज्ञान की पर्याय, अब वो इधर काम करे, अमूर्तिक पदार्थ पर काम करे। कहाँ काम करे? आत्मा के ऊपर काम करे। देखो रागादिक परिणति भी वह भी अरूपी है, और आत्मा भी अरूपी है। समझ में आया भैया?
अब वो वहां जाके काम करे, ये होगी उसकी गहराई की बात। क्या होगी भाई साहब? गहराई का मतलब क्या? जब उपयोग अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब, जब अंदर में ऐसा जो है भाई साहब प्रज्ञा रूपी छेनी है ना, वहां पटको। कहां पटकना है? आत्मा और राग के बीच में पटकना है। कहां पटकना है? आत्मा और राग के। अब उपयोग की जो बहिर्मुखता थी, अब वह उपयोग अंतरोन्मुखी हो रहा है। कहां हो रहा है? तो यही गहराई है। ऐसा बारंबार जब जीव अभ्यास करता है, तब जो है भाई साहब राग आदि की जो अंदर में जो मान्यता थी, राग की जो दृष्टि थी, कैसा वो छूट जाती है और अंदर जो एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा है, बस वह उसको प्राप्त हो जाता है। फिर क्या कहा? यही गहराई है, यही इसकी सूक्ष्मता है। क्या? रागादिक की दृष्टि छूट जाती है, रागादिक का ज्ञान रहता है, स्वरूप की दृष्टि होती है, इसी का नाम गहराई है। क्या है अजय भैया? गहराई का मतलब क्या? जब हमारा वर्तमान ज्ञान का उपयोग अंतरोन्मुखी हुआ और रागादिक और आत्मा के बीच में जो उसने प्रज्ञा रूपी छेनी पटकी है भाई साहब, जो संधि पड़ी हुई है, तो क्या हो गया? अभी तो राग से चिपटा हुआ है। कैसे? किससे चिपटा हुआ है? समझ गए नहीं आप? अभी ऐसी राग से बिल्कुल चिपटा हुआ, नादिकाल से चिपटा हुआ है। समझ गए नहीं आप? आत्मा को भूला हुआ है। जब इसको ये सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न होता है निर्वाणी माता के माध्यम से, तब वह अपनी ज्ञान की पर्याय को रागादिक और आत्मा के बीच में जो संधि पड़ी हुई है वहां ले जाता है। यही अब गहराईता को प्राप्त हो गया। जैसे आप दूध में जो है ना भाई साहब जामन डाल देते हो ना, तो अब वह जो है जामन जो आपने दूध में डाला है, अब वह अपने प्रोसेस में आ गया। क्या आ गया? अब उसमें से भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, इतना काम आपको करना चाहिए था दही प्राप्त करने के लिए। क्या करना था? अरे दही प्राप्त करने के लिए क्या करना था? बस जामन लगाना था बस। आपने उसमें दूध में जामन डाल दिया दही जमाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? दूध में जो जामन डाला है, बस इतना काम आपका करना था। अब वह नियम से जो जामन डाला गया है भाई साहब, 5-6 घंटे के बाद वह थप्पा का थप्पा दही का जम जाएगा। ऐसे ही हमने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो सम्यक भेद ज्ञान रूपी जामुन, क्या कहा? सम्यक भेद ज्ञान रूपी जामुन। कौन सा जामुन? भेद ज्ञान रूपी जामुन। सम्यक भेद ज्ञान रूपी जामुन है भाई साहब। आपने अपने आत्मा में संस्कार ऐसे डाल दिए तो भाई साहब समझिएगा, अब केवल ज्ञान रूपी थप्पा प्राप्त होने वाला है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। क्या कहा? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। क्या? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। अब वह ज्ञान की पर्याय अपना काम इतना तो उसने बुद्धि पूर्वक की बात है। ये हो जाता कोई लाठरी वाठरियां नहीं बोलती हैं। समझ गए ना? पाप के कार्यों में तो आप बिल्कुल जुड़े रहते हो, वहां बिल्कुल नहीं कहते हो कि भाई साहब हो जाएगा। धर्म के कार्यों में सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुद्धि पूर्वक करने की बात है। पाप के काम आप बुद्धि पूर्वक करते हो, पुण्य के कार्य भी आप बुद्धि पूर्वक करते हो, तो धर्म के संस्कार भी आपको बुद्धि पूर्वक डालने ही पड़ेंगे। समझ गया भाई साहब? तो जो जीव वर्तमान क्षयोपम ज्ञान में ये कार्य करते हैं, जिनवाणी माता के द्वारा सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति, समझ गए ना? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा आत्मा और रागादिक के बीच में जो संधि पड़ी हुई है, अब वह ज्ञान की पर्याय कहाँ काम करती है? संधि के वहाँ काम करती है। तो वो अब गहराई को प्राप्त होगी। कहाँ होगी भाई साहब? हम तो दूर ही दूर खड़े रहते हैं। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर है। थोड़ा समय के हिसाब से मैं पूरा बोल करता हूँ। वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में आत्मा की पर्याय, ये सब काम कौन करता है? पर्याय करता है। द्रव तो टंकोत्कीर्ण हमेशा अपने
अपने क्षेत्र में ही रहता है। क्या समझ ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। ये चार गतियों में भ्रमण किया है। ये तो शरीर की अपेक्षा से है, कर्मों की अपेक्षा से है। मेरा भगवान आत्मा कभी भी 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं किया। वो तो अपनी जगह रहता है, संख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? अपने प्रदेश से बाहर निकला ही नहीं है कभी। सब काम करना है, पर्याय को काम करना है। किसको काम करना है? पर्याय को। सब ठेका किसका है? पर्याय का काम है। द्रव्य को कुछ नहीं करना। द्रव्य तो त्रिलोकी नाथ राजा है, भगवान आत्मा है। समझ गए आप? तो कहते हैं वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए। अब द्रव्य पर जाए, द्रव्य से जाए का मतलब ये है कि वर्तमान क्षोभसम ज्ञान अब वो अंतरोन्मुखी हुआ। कहाँ जाए? हमारा ज्ञान कहाँ लगा रहता है? तो हमको आत्मा मिलती नहीं। हमको आत्मा, अरे कैसे मिलेगी तुमको आत्मा? मुक्ता करे फिरता है। ये भाई साहब जिनका भी है म्यूट कर लीजिए, आवाज मुझे आ रही है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं प्लीज। जिनको भी मैं बोल रहा हूँ आप म्यूट कर लीजिए। आपके साथ में मैं प्रारंभ में कहता हूँ सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर जिन्हें बात करना होगा करे, या तो वो जो है कैसा म्यूट करके रहें, अथवा वो हमारे मोबाइल पे ना रहें तो अच्छी बात है। क्योंकि आपके अकेले आप नहीं रहते हो, आपके साथ में और भी लोग रहते हैं। समझ में आया? आप म्यूट कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए नहीं आप? कम से कम और लोग तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ क्या बात चल रही है? गहराई में। देखिए आप, वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में। गहराई में का मतलब ये है कि आत्म वस्तु है वो अमूर्तिक है और राग भी अमूर्तिक है। समझ गए नहीं आप? अब वह पर्याय में जो सम्यक भेद ज्ञान हुआ है, अब वह पर्याय जो क्षयोपशम ज्ञान है वो अंदर गया। कहाँ गया? यही ज्ञान की सूक्ष्मता है, यही पर्याय की गहराई है। समझिए आप? अब ये तो बिरले लोग होते हैं, वे काम करते हैं, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण अब नहीं करना है। अब कीड़े मकोड़ों के भाई साहब पर्याय में जिन्हें नहीं जाना है, वे ये काम करते हैं और ये काम अत्यंत सरल है। क्या भाई साहब? ये आप कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, रोटी बना रहे हो, भाई साहब जो भी कुछ काम चलते हो, घर गृहस्थी के चलते हो, भाई साहब हर जगह ये काम कर सकते हो आप। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पर आपको आत्मा की रुचि हो जब है ना, आत्मा की रुचि वालों को हर जगह का सब ये काम उनको लगता है, कहीं भी चले जाओ भाई साहब, क्या ये काम तो हर जगह कर सकते हैं। जैसे किसी ने कोई कला सीख ली है पैसे कमाने की, अजय भाई, तो कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी अपने बैठ के सिस्टम पे रुपए कमाता रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी है, उन्होंने माँ जनमाणी माता के द्वारा यह काम सीख लिया उन्होंने। समझ नहीं आप? तो जहाँ भी रहते हैं उनकी पर्याय में आनंद रहता है, क्योंकि वे रागादिक परिणतियों को अपना मानते ही नहीं है। समझ नहीं आप? अपना तो एक प्रकार एक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे पंडित बनारसी दास जी ने छंद के अंदर भी लिखा है, भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या? भेद ज्ञान रूपी साबुन से वो मलिनता गंदगी को धोता रहता है और अंदर में जो आनंद भरा हुआ है उसे पर्याय में प्रकट करता है। बताइए आप, ये काम करने में आपको क्या तकलीफ है? जहाँ त्रियंश गति के जीव कर लेते हैं, नार की जीव भी कर लेते हैं, और आपको बड़ा कठिन लगता है। समझ में आया? एकदम इजी है। समझ में? देखो इसी बात की पुष्टि के लिए योगेंद्र महाराज ने भी ये बात लिखी है। 18वें नंबर की गाथा के अंदर लिखा है, जिसके 6 उपशम ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान है, भले ही वह दुकानदारी में फंसा हो, घर के कार्यों में फंसा हो, तब भी वह 24 घंटा जिनेंद्रिय परमात्मा की दर्शन करता है। और अल्प काल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान आने वाला है। ये आचार्य भगवंत कहते हैं, योगेंद्र महाराज ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, योग सार ग्रंथ में, जिसकी वर्तमान 6 उपशम ज्ञान की पर्याय में एक उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वह चीज भले ही दुकानदारी में फंसा हो, भले ही घर के कार्यों में फंसा हो, 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की
है भाई साहब, दर्शन करता है, भक्ति करता है। समझ आप, ये उपाधि का मतलब क्या है? रागादि परिणाम में ये है, गंदगी है, वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। उपाधि है ना अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में उन रागादिक परिणतियों को मिलाता नहीं है। क्या नहीं करता है? रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर है, पुण्य पाप के परिणाम भूमिका अनुसार होते जरूर है, पर वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में मिलाता नहीं है। इसीलिए कैसे वो सुखी रहता है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आ गई भाई साहब? बताइए आप, इस ऐसे कार्य करने में मैं तो समझता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। समझ रहे आप? देखो, पुण्य पाप करने में तो बहुत बड़ी पराधीनता है, पर धर्म करने के लिए कोई पराधीनता नहीं है। धर्म उसे कहते ही नहीं है। जिसमें पराधीनता हो वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो स्वाधीनता का नाम है। जब अपनी पर्याय अपने गायक को परमात्मा का आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है। स्वाधीनता ही धर्म है, पराधीनता वो संसार का कारण है। इतनी चर्चा अपन ने समझी। वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए। कहाँ जाए? पर्याय यानी चौक संज्ञान। ये चित्र जो मैंने बनाया, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से पूरी बात नहीं बता पाता हूँ। समझने में, आप समय के अभाव के कारण चित्र पे भी अगर आप समझेंगे तो बड़ा सुंदर बात है। देखिएगा, आप थोड़ा सा ज्ञान कर लीजिए चित्र के बारे में। ये शुद्धात्मा का कोई मैंने उसके लिए नहीं लगाया है, ये आपके समझने के लिए है। आप एक बार चित्र की गहराई को समझने का प्रयत्न कीजिए। मैंने सारी चीजें इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है, परिणामों को भी दिखाया है, चौपसम ज्ञान को भी दिखाया, शरीर को भी दिखाया, कर्म को भी दिखाया। समझ गए आप? और शुद्धात्मा को भी बताया। देखिएगा, ये जो 9 कर्म रूपी शरीर है, ये आपका बाहरी शरीर है, और अंदर में 8 कर्म रूपी शरीर है। समझ में आया? और ये जो मोर आंख जिसके परिणाम ब्लू कलर के हैं, ये भाव क्रम है। समझ गए आप? और इसके भाव क्रम में भी हमने आपको परिणाम के 4 प्रकार दिखाए इसमें, हैं? समझ? अज्ञानी जीव का परिणाम कैसा होता है, फिर सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका परिणाम कैसा होता है। समझ गए आप? फिर देश वृत्ति का परिणाम कैसा होता है, फिर उसमें जो है मुनराज का परिणाम कैसा होता है। समझ गए आप? इस प्रकार से हमने इस चित्र में आपको दिखाने का प्रयत्न किया। समझ गए आप? और जो ये व्हाइट कलर की जो जिसमें किरणें दिख रही हैं सूरज जैसी, तो ये व्हाइट वाली किरणें जो है, ये अंदर जो शुद्धात्मा जो कि हमारा आपका वास्तविक स्वरूप है। समझ गए आप? ऐसा भगवान आत्मा सिद्ध हो जाता है, सिद्ध भगवान जैसा है। और इसकी जो किरणें निकल रही है इसमें से व्हाइट कलर की, अब ये किरणें जो है व्हाइट कलर की कहाँ जा रही हैं? अभी अज्ञान दशा में, सम्यक वेद ज्ञान के अभाव में ये किरणें भारी मूर्तिक पदार्थ पर काम करती है। अजय भैया, सम्यक वेद ज्ञान के अभाव में ये जो चौपसम ज्ञान रूपी किरणें हैं, ये मूर्तिक पदार्थ पे काम करती हैं। और जब जीव की पर्याय में माँ जनवाणी माता के द्वारा सम्यक वेद ज्ञान वस्तु स्वरूप का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब यही चौपसम ज्ञान है भाई साहब, ये अंतर्मुखी हो जाता है। समझ गए आप? श्रीमद राजचंद्र जी ने भी इतनी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। जो ज्ञान संसार को बढ़ाने का कारण था, वही ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। समझ में आ गया भैया? तो ये जो ज्ञान जो है चौपसम, ये पर्याय है। ये क्या है? ये पर्याय है। और ये रागादि परिणाम, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, भाव कर्म। जब ये किरण जो है अंतरोन्मुखी होती है, अपने आत्मा के ऊपर काम करती है। रागादि परिणति भी अमूर्तिक है, अरूपी है। समझे आप? वेद ज्ञान के द्वारा, लक्षण के द्वारा उसने अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है। तब यह किरण जो है, ये चौपसम ज्ञान यहाँ पर आके, द्रव्य पर आकर आगे समझ। देखिए, एक एक बोल को हम जो है, एक एक गाथा, एक एक कलश, एक एक टीका को इस शुद्धात्मा के जो हमने आपको आइकन बना के दिया है भाई साहब, ये कोई साधारण चीज नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ये द्वार संघ का सार है। एक बार आपके ज्ञान में ऐसी इमेज तो बने कि क्या है वस्तु स्वरूप। ये वस्तु स्वरूप को बताने वाली इमेज है ये, जिसे हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है। समझ में आया भाई साहब? ये सारा हमने इसमें दिखाने का प्रयत्न किया। एक एक गाथा आचार्य भगवंतों की, एक एक टीका और एक एक कलश,
क्या भाई साहब, सब यहाँ से आपको खुलासा मिल जाएंगे। इतना जैन दर्शन है सरल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इस चित्र को बारंबार समझने का प्रयत्न कीजिएगा, समझने आप। तो कहते हैं वैसे ही आत्मा की पर्याय गहराई में अपने द्रव्य पर जाए उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे ही अपना वर्तमान क्षोभसम ज्ञान है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा पर तीनों काल एक रूप रहने वाला है उस पर जाती है, तो भाई साहब वहाँ क्या स्थिरता अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो द्रव्य अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसकी पर्याय में व्यक्तिता हो जाती है, समझना। इसी को आचार्य प्रबंधरम कहते हैं। भाई तेरी वस्तु मुक्त स्वरूप ही है। कैसी है? बताओ किसने बांधा है आत्मा को? किसी ने नहीं। मैंने एक बार आपको कहा था, यहाँ इंदौर का शमशान घाट है, रामचंद्र नगर के पास में है, समझ में आया। कुछ बहनें हैं हमारे यहाँ रामचंद्र नगर वाली, समझ में आप। वहाँ पर शमशान घाट पर भी ये बात लिखी हुई है कि आत्मा 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 की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त है, मन की मुक्ति होती है। किसकी मुक्ति होती है? वहाँ लिखा हुआ है सभागृह में, सुख सभागृह है ना वहाँ पर, रामचंद्र नगर का है, वहाँ लिखा हुआ है आत्मा तो तीनों काल मुक्त है, समझ में आया। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, मन की मुक्ति होती है। किसकी मुक्ति होती है? किसकी मुक्ति होती है भैया? ये तो वो लिखे हुए बोल की बात कर रहा हूं मैं। अब उन्हें पता नहीं कि मन की मुक्ति कैसे होती है, मन की मुक्ति कैसे होती है उन्हें नहीं पता है। यहाँ आचार्य कुंकुन देव बताते हैं कि मन की मुक्ति कैसे होती है, हम तुम्हें बताते हैं मन की मुक्ति कैसे होती है। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादक सुख उपजे अनुभव या कोना। क्या? मन पंछी मर जाता है जिसके अंदर में तत्व की धारा चलती है, मन विश्रामता को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी 5 इंद्रियों मन के विषयों को भी जीत लेता है, समझ में आया भैया? ऐसी बात है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तेरी वस्तु मुक्त स्वरूप ही है। ये तो अजैनों में भी ये बात आती है और हमारे ग्रंथों के अंदर भी 14वें नंबर की गाथा में ये बताया आचार्य कुंकुन देव ने कि अबद्ध स्पष्ट स्वरूप है। कैसा है? भगवान आत्मा ने को ना किसी प्रकार का कोई बंधन है, ना वो किसी को स्पर्श करता है। अरे भगवान आत्मा ही अबद्ध स्पष्ट नहीं है, एक एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से मुक्त है। क्या भाई साहब? आत्मा तो अमूर्तिक है और पुद्गल ये मूर्तिक है। ये अमूर्तिक मूर्ति इसकी तो बनाई है ही नहीं है, लेकिन एक एक पुद्गल परमाणु भी दूसरे परमाणु से मुक्त स्वरूप है, समझ में आया भाई साहब? एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श करता नहीं है। ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने समय साल के 3रे नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है, आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। तो कहते हैं तेरी वस्तु मुक्त स्वरूप ही है, अबद्ध स्पष्ट स्वरूप है। जो जीव, अब देखिएगा, जो जीव ऐसे अबद्ध स्पष्ट स्वरूप अपने आत्मा को देखता है। क्या भाई साहब? कि मेरा भगवान आत्मा, देखने का मतलब ये है कि अपने आत्मा को ऐसा समझता है कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न है, एक दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। ऐसी चीज को समझ पैदा हो जाती है, वही भगवान आत्मा को देखता है। क्या जान? देखो उसमें भी लिखा है, देखता शब्द का उपयोग किया गया है, जानता है। बोलिए 14 नंबर की गाथा समय सारथी की। अबद्ध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष देखे आत्मा, देखना सब दिया है। अबद्ध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष संयुक्त जाने आत्म को, समझ गए आप? उसे अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं जो जीव ऐसे अबद्ध स्पष्ट स्वरूप अपने आत्मा को देखता है, उसे समझ शासन को देख लिया है। अब उसने सब समझ लिया है, अनंत जीवों को भी समझ लिया है, समझ गए आप? सब उसको ज्ञान जानने में आ गया। अब कोई नहीं जानने वाला नहीं रहा। ऐसी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ताकत है। केवली भगवान तो उसे प्रत्यक्ष रूप से जानते ही हैं, पर सम्यक दृष्टि जीव भी है भाई साहब परोक्ष रूप से, समझ गए आप? उन पदार्थों को वैसा ही जानता है। जैसे आपके हाथ में 2000 का नोट है और हमारी जेब में पड़ा हुआ है, तो दोनों की 2000 की जो गर्मी हमारी पर्याय में रहती है, तो उसमें क्या अंतर है?
हाँ भाई साहब, 2000 का नोट आपके हाथ में है और वही 2000 का नोट हमारे जेब में पड़ा हुआ है, तो एक दूसरे को है भाई साहब, पावर किसका है? दोनों के पावर में कोई अंतर है क्या? है? ऐसे ही अरिहंत परमात्मा लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। वैसा ही का वैसा समय दृष्टि जीव भी अपने शुद्ध ज्ञान में वैसा ही जानता है। समझ में आ गई भाई साहब? ये गजब का तत्व है। हम अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान को कहाँ बर्बाद करने लगे हुए हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं है। समझ रहे आप? जो जीव ऐसे अवध स्पर्श स्वरूप अपने आत्मा को देखता है, उसने समझ जिन शासन को देख लिया, समझ लिया कि भाई साहब उसको सारभूत चीज अपने ज्ञान में आ गई है। उसे कितनी बड़ी उपलब्धि उसने कर ली है। समझ गए आप? उसने अपने आत्मा को भव समुद्र से बचा लिया है। समझ गए आप भैया? जान लिया, देख लिया मतलब जान लिया है। देख लिया का मतलब क्या है? ऐसी वस्तु उसके ज्ञान में आ गई है, ज्ञान में। आगे थोड़ा सा और रह गया है, राग व जिन शासन नहीं है। राग की परिणति चाहे कितनी भी भाई साहब कसाई की मन्नता रूप परिणाम हो, वह जिन शासन नहीं है। समझ गया? जिन शासन अपने भीतराग स्वरूप है। ऐसा 15वें नंबर की गाथा में समय सार जी के अंदर भी यह बात आती है। राग वह जिन शासन नहीं है, भीतराग भाव ही जिन शासन है। चारों अनुयोगों का सार क्या है भाई साहब? भीतरागता है। परिणति में भीतरागता है। राग तो असार है। तीन भुवन में सार, भीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमोत योग समालिका। सारभूत चीज है तो भाई साहब भीतरागता है। राग तो संसार में डुबोने वाला है। कहते हैं कि राग में जिन शासन नहीं है, भीतराग भाव ही जिन शासन है। भीतराग भाव द्वारा जिसने आत्मा को देखा, उसने समझ जिन शासन को जान लिया। समझ इतनी बड़ी है भीतरागता ही प्राप्त होती है। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है भीतरागता। समझिए आप? इस प्रकार सर्वत्र राग से भिन्नता की बात ही सिद्ध होती है। समझ आप? जनवाणी में जितनी भी बात आती है भाई साहब, देखो शरीर से आत्मा भिन्न है, ये तो अजैन लोगों भी कहती हैं। जैन शासन की एक खास बात है क्या? आज जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, ये तो सभी मत वाले कहते हैं। जैन दर्शन कहता है कि अपनी आत्मा राग से भिन्न है। समझा? ये बात आपको दिगंबर जैन शास्त्रों के अंदर ही मिलेगी। वस्तु बहुत सरल है, इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। आप अपना मन पूरी तरह से बना के रखिएगा कि मुझे इस भाव में बस अपने आत्मा का प्राकृतिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद हमें लेना है, क्योंकि इसके बिना हमारे भव का अभाव होने वाला नहीं है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा 7 से 2 नंबर के बोल के माध्यम से अपन पूरी करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हुआ। चैतन्य का सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ किसी के गीत गाओ। 9 बार लागू कर्म। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी